दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है और दावा किया है कि स्टोर रूम में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कोई नकदी नहीं रखी गई। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत है। ऐसे में अब मामला काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार रात कुछ दस्तावेज जारी किए, साथ ही जस्टिस वर्मा के घर से कथित तौर पर मिले जले हुए कैश का वीडियो भी शेयर किया। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ना तो मेरे द्वारा और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने उस स्टोर रूम में कभी नकदी रखी। उनका मानना है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। ये पहली बार है कि जब इस मामले में उनकी बात सार्वजनिक हुई है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये सोचना कि हमने उस कमरे में नकदी रखी होगी बिल्कुल हास्यास्पद है। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में आग लगी और जहां नकदी मिलने की बात कही जा रही है वे एक आउट हाउस यानी कि बाहरी कमरा था। उन्होंने आगे कहा कि ये सोचना कि कोई खुले आसानी से पहुंचने वाले और आम इस्तेमाल वाले स्टोर रूम में नकदी रखेगा जो स्टाफ क्वार्टर्स के पास है या आउट हाउस में है बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये कमरा मेरे रहने की जगह से पूरी तरह अलग है। मेरे रहने की जगह और उस आउट हाउस के बीच एक दीवार है। मीडिया ने कुछ जांच की होती इससे पहले कि मुझे प्रेस में बदनाम किया जाता। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस मामले में फायर ऑफिसर्स, पुलिस के बड़े अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के सतर्कता विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जस्टिस उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश को बताया था कि रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी इन अधिकारियों से मिलना जरूरी है। ये रिपोर्ट शुक्रवार रात को जमा की गई थी। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली। इसमें जस्टिस उपाध्याय ने अधिकारियों से कई सवाल पूछे। उन्होंने आग लगने की कॉल के समय, आग की सही जगह, नकदी मिलने की बात और पुलिस का फायर डिपार्टमेंट द्वारा किसी चीज को जब्त करने के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही जस्टिस DK उपाध्याय को भेजे पत्र में जस्टिस वर्मा ने लिखा कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को स्टोर रूम में मिली नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे या मेरे परिवार को ये नकदी दिखाई गई। जस्टिस वर्मा ने घटना को याद करते हुए बताया कि 14-15 मार्च की रात उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी। ये स्टोर रूम उनके स्टाफ क्वार्टर के पास स्थित है। स्टोर रूम को आमतौर पर इस्तेमाल न होने वाली फर्नीचर, बोतल, क्रॉकरी, इस्तेमाल किए हुए कारपेट आदि रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उस स्टोर रूम में CPWD का सामान भी रखा जाता है। स्टोर रूम में कोई ताला नहीं है और वहां कई अधिकारी आते जाते रहते हैं। इस स्टोर रूम में सामने के दरवाजे से और पीछे के दरवाजे से भी आया जा सकता है। ये मेरे आवास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है और ये मेरे घर का हिस्सा भी नहीं है। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा नकदी मिलने की बात से ही इनकार कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार की शाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो जारी की थी जिसमें जस्टिस वर्मा के आवास से मिले जले हुए नोटों की गड्डियां दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू करने का दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले की जांच तक जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपलोड वीडियो पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि मैं वीडियो की सामग्री को देखकर हैरान हूं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जो मौके पर मिला ही नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।